एसएससी सीजीएल की नौकरी बहुत ही अच्छी होती है, तो इसमें जो जो फॉर्म डालना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर चल रहा है। अब बेस्ट ऑफर की हम बात करें तो मतलब कि डेट अभी चल रही है। तो डेट की बात करते हैं तो ये 9/6 को यानी कि 9 जून को फॉर्म आया था। अब लास्ट डेट बहुत ही करीब है, यानी कि 4/7 को लास्ट डेट है, यानी कि 4 जुलाई को लास्ट डेट है। 4 जुलाई से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है। और इसके एक खास बात मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें जो एग्ज़ाम की डेट है वो बिल्कुल फिक्स है। मतलब आपको ये नहीं करना है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब पेपर होगा, कब क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल फिक्स रहता है। अब देखो टियर 1 जो है वो आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगा, बिल्कुल फिक्स है, कोई दो राय नहीं है। बहुत ही रेयर केस है जो आगे पीछे हो जाए। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टियर 2, जो कि सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर में ही एग्ज़ाम होता है, वो दिसंबर 2025 में होगा, यानी कि दिसंबर 2025 तक आपके दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। अभी जुलाई चल रहा है, मतलब कि जून चल रहा है, मतलब 6 महीने आपके पास हैं बिल्कुल इस एग्ज़ाम में नौकरी पाने के लिए। और अब आगे हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो ये ग्रुप बी की जॉब होती है, ठीक है। और इसमें एक डबल एओ की पोस्ट होती है, वो थोड़ी ऊपर लेवल की होती है, बाकी सारी ग्रुप बी की होती हैं, ठीक है। और ग्रुप सी की भी होती है एक पोस्ट, और ग्रुप बी और ग्रुप सी की हैं इसमें सारी पोस्टें। अब देखो तो मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या फ़ायदे रहने वाले हैं आपके। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की नौकरियां हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए एएसओ सबसे अच्छी नौकरी है। ये सीएसएस मतलब होता है जो केंद्रीय सचिवालय होता है, संसद भवन के पास बने होते हैं मंत्रियों के या मिनिस्ट्रीज के, वहाँ पे नौकरियाँ होती हैं। उसके बाद ये आईबी की नौकरी है, इसमें सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये बेस्ट जॉब लगती है मुझे, मैंने खुद ही कई बार चूज़ की है। मैं इस बार भी इसे ही चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, आपको रेलवे में रेल भवन में आपकी जॉब रहेगी और दिल्ली में ही रहेगी हमेशा, मतलब ट्रांसफ़र की हेडेक नहीं। अगर दिल्ली आपके घर के पास है तो आप इसे ज़रूर चुनिए, अगर घर के दूर है तो मत चुनिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसमें रेलवे में घूमने का मौका मिलता है, रेल पास मिलता है आपको, ठीक है। जो भी उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर, यानी कि अगर आपको आईएफएस बनने का शौक है और वो नहीं बन पा रहे, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय में काम कर सकते हैं और आपको विदेश जाने का बहुत मौका मिलेगा। एएफएचक्यू की है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि संचार विभाग की नौकरी है। और अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट, बहुत सारी जितनी भी मिनिस्ट्री हैं सब में वैकेंसी चलती है। और सीबीटी सीबीआईसी एक्साइज इंस्पेक्टर, आप जिनको एक्साइज इंस्पेक्टर जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का, ये रही उनकी नौकरी। इसमें आपको वर्दी मिलेगी, 3 स्टार मिलेंगे, और आपको एक्साइज इंस्पेक्टर होता है वो मिलेगा, और कस्टम में आपकी नौकरी लगेगी। ये इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव, इसमें वर्दी नहीं मिलती है आपको, लेकिन होता है इंस्पेक्टर ही, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट सीबीआई की भी नौकरी है इसमें, सब इंस्पेक्टर। ये देखिए सीबीआई में सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। सैलरी सबकी सेम है, कोई अंतर नहीं होगा, 100 200 500 का ही भले अंतर पड़ जाए, लेकिन सैलरी सबकी सेम रहने वाली है। और लगभग सैलरी आपकी पड़ेगी जा करके, मैं आपको बता दूं, इतने प्लस इन हैंड आपकी सैलरी इतने पड़ेगी, इतनी सैलरी भाई साहब। वैसे सैलरी आपकी लगभग 80 85 जाएगी, लेकिन वो काट छाट के आपकी 75,000 लगभग पड़ेगी, ठीक है। और मिनिस्ट्रीज़ की एएसओज हो गई 35,000, और ये सैलरी 1 लाख के ऊपर ही जाएगी। अगर आप एनआईए में जॉब करना चाहते हैं, अगर थोड़ा आपको जुनून चाहिए लाइफ में, तो एनआईए भाई ज्वाइन कीजिए, सीबीआई ज्वाइन कीजिए, नारकोटिक्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड होम अफेयर्स में भी, ये भी बहुत अच्छी नौकरी है, स्टेटिक इन्वेस्टिगेटर होम अफेयर्स, ये नौकरी मैंने भी भरी है इस बार। और ऑडिटर में अगर आपको काम करना ऑफिस में अकाउंट्स वगैरह देखना है तो ये आप नौकरियाँ देखिए। इसमें सैलरी थोड़ी कम है लेकिन जॉब अच्छी है। ऑफिशियल जॉब है ज़्यादातर, ये इसमें सारा काम ऑफिस का ही होता है, कोई बाहर का आपका घूमना फिरना ये ज़्यादा काम नहीं होते। एक जगह पोस्टिंग होती है एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह को छोड़ के, जैसे कि आप एएसओ अगर आप किसी में बनते हैं तो आपकी ज़्यादातर दिल्ली ही वैकेंसी में सैलरी और पोस्टिंग रहने वाली है। और 2007 तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि 2007 में आप पैदा हुए हो। एससी एसटी ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी, और जनरल ओबीसी को 10 साल की मिलेगी, नहीं सॉरी जनरल को नहीं, एससी एसटी को 5 साल की, और पीडब्ल्यू को 10 साल की मिलेगी। और बाकी मैं इसमें आपको बता देता हूँ, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें फॉर्म भर सकते हैं आप, आपका सेंटर आपके घर के पास ही मिल जाता है जहाँ पे कंप्यूटर की सर्विस होगी, यानी कि बड़े सिटी में मिल जाएगा। आपका टियर 1 होगा इंग्लिश मैथ रीजनिंग और जीए का। उसके बाद टियर 2 आपको देना होगा, मैथ और इंग्लिश का होगा, और एक सब्जेक्ट में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि कोर्स पूरा नीचे दिया हुआ है, मैंने नीचे इसकी लिंक दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन की लिंक और नीचे है, लेकिन फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये फ़ीस लगती है। तो आप इसमें बिल्कुल आवेदन करिएगा भाई, बहुत अच्छी नौकरी है।
और कुछ भी इसमें लफड़ा नहीं होने वाला है भाई, तुरंत ही वैकेंसी पूरी होती है। और बाकी पूरा सिलेबस आप पढ़िए, अगर आप निकाल सकें तो आप ये जॉब ज़रूर करिएगा।